हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो आए हुए हैं लेकर पुनः एक बार हम लोग जो 12th क्लास का समाकलन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो ये हमारा YouTube चैनल है अल्फा क्लासेस, यह एक मतलब लॉकडाउन में वैसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है बच्चों के कहने पर, ताकि वो घर पर बैठकर जो टोटली स्टडी है हिंदी मीडियम जो मैथ है वह उनको आसानी से एक साफ कहा जाए तो सीधी तौर पे एक नॉर्मल मेथड में प्राप्त हो, ताकि वह अपने सिलेबस को अच्छी तरह से पूरी करें। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं, जैसे 9th के भी वीडियो मिलेंगे, 10th के भी मिलेंगे, 11th के भी मिलेंगे, 12th के भी मिलेंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हमारे पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज 7.2 था उसका हम 34 तक क्वेश्चन बना दिए थे। आगे पुनः उसको हम लोग बनाएंगे और इसी वीडियो में आज हम लोग का कंसेप्ट मिलेगा एक्सरसाइज 7.3 का, और देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग समाकलन को हल कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो ये समाकलन है और समाकलन में जो चैप्टर है वह है एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपको देखना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वह है 35। अब देखेंगे दिया है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसको आप हमेशा आई मानकर चलेंगे, यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन गिवन dx। तो मैं आपको कंसेप्ट में बता दिया था कि दो फलन गुना या भागा में उपस्थित होते हैं, तो वैसे एक फलन को t मानना होगा जिसका अवकलन मान दूसरे फलन में शामिल होगा, और यह भी कोई जरूरी नहीं था कि टोटल के टोटल वैल्यू होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखना होगा कि उसका जो चर है मतलब वेरिएबल है वह गुना या भागा में उपस्थित होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 प्लस log x का जो अवकलन है इसमें x आता है जो नीचे वाले में शामिल है, इसलिए हम t मान लेंगे 1 प्लस log x को। तो जब 1 प्लस log x को आप t माने तो डेरिवेटिव्स करेंगे x के सापेक्ष dt बटे dx, d1 बटे dx हो जाएगा प्लस d log x बटे में dx। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे dt बटे dx हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई x। dx का वैल्यू निकालने के लिए हम बोल दिए थे ऑलरेडी, तो dt इंटू x हो जाएगा बराबर dx हो जाएगा। और अब आप लोग i में प्रतिस्थापित कर देंगे इन मानों को, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x। dx का मान है dt इंटू x, x कैंसिल हो जाएगा। t स्क्वायर का समाकलन t के सापेक्ष t³ 3 हो जाएगा, और t का मान जो है 1 प्लस log x है होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग 35 जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको हम लोग बना लिए हैं। अब जो आगे हम लोगों को चलना है, बनाना है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 की तरफ आते हैं, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है। दे दिया है x प्लस 1 और x log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है
देखना है क्या होता है। तो हम इसको t मानेंगे, ये i आपका दिया हुआ। लेट t इज इक्वल टू x प्लस log x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप देंगे dt बटा dx बराबर dx बटे dx प्लस d log x बटे में dx। मैं ऐसे भी बता चुका हूं, जब कुछ पता नहीं चले कि किसको t मानना है तो पावर के अंदर वाले वैल्यू को t मान ले, रूट के अंदर वाले वैल्यू को t मान ले, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के जो कोण में उपस्थित होते हैं उनको t मान ले। इस प्रकार हम बताए थे। आगे बढ़ेंगे dt बटे dx, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बटे x हो जाएगा। समझेंगे dt बटे dx x प्लस 1 अपन x हो जाएगा। आगे जो हम चल रहे हैं देखेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, और मान निकालते हैं dx का हम लोग, तो dt इंटू x बटे में x प्लस 1 इक्वल टू dx। अब i में प्रतिस्थापित करेंगे इन वैल्यूओं को, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और ये t स्क्वायर बटे में x, और dx का मान हो गया dt इंटू x अपॉन x प्लस 1, एक कैंसिल हो जाएंगे। t स्क्वायर का समाकलन हम लोगों को करना होगा, तो देख लीजिए क्या होता है। t स्क्वायर का समाकलन प्लस c हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे t का मान कितना नियत है, x प्लस log x का होल क्यूब बटे में 3 प्लस c, है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो 36 क्वेश्चन है वह खत्म होता है, और 37 क्वेश्चन तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो दिया हुआ है i इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 dx दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि t मानते किसको हम हैं tan इनवर्स x को dt अपॉन dx बराबर इसका निकालेंगे हम लोग। tan इनवर्स x का जो अवकलन हमको निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या निकालने वाले हैं। तो tan इनवर्स x का अवकलन आपको पता है कैसे निकलता है, d tan इनवर्स x बटे में x के पावर 4 है, तो dx के पावर 4 मल्टीप्लाई dx के पावर 4 अपॉन dx। यहाँ पे श्रृंखला नियम लागू किया गया है, dt बटे dx इसका हो जाएगा 1 बटे x के पावर 4 का स्क्वायर इंटू 4x क्यूब। आगे बढ़ेंगे dt बटे dx 1 बटे में 1 प्लस x के पावर 8 इंटू 4x क्यूब। अब हम dt का मान निकालेंगे, सॉरी dx का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा dt इंटू 1 प्लस x के पावर 8 और 1 में आ जाएगा 4x क्यूब बराबर dx। अब i में इसको प्रतिस्थापित करते हैं, तो i का वैल्यू है x क्यूब इंटू साइन t हो जाएगा, इसको आप t लिए हैं, अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8 dx का वैल्यू है dt इंटू 1 प्लस x के पावर 8 बटे में 4x क्यूब। x की कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 4 को बाहर निकाल लेंगे तो आएगा साइन t इंटू dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो देखेंगे हम लोग 1 बटे 4 और यह साइन t का जो होता है इंटीग्रेशन
माइनस कॉस टी होता है। अब रख देंगे 1/4 माइनस यहां कर देंगे कॉस tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है 37 के बाद। क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखना होगा इसको। देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ i इक्वल टू 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x इंटू log 10 बटे में x के पावर 10 प्लस 10x के पावर dx। तो इसमें नीचे वाले को यदि t मानते हैं ऊपर वाला सारा वैल्यू अवकलन में आ जाएगा। तो लेट t इक्वल टू x के पावर 10 और 10 के पावर x dt बटे dx। इसका हो जाएगा 10x के पावर 9 और ये a के पावर x का सूत्र होता है a के पावर x इंटू log a। तो आप देखेंगे dt का मान तो dx का मान हो जाएगा 10x के पावर 9 और 10x के पावर log यहाँ पे इतना हो जाएगा बराबर dx। अब हम i में प्रतिस्थापित करेंगे इन मानों को। तो ये हो जाएगा 10x के पावर 9 और प्लस 10x इंटू log 10 बटे में x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। इसको आप t माने हैं तो t हो जाएगा और dx का मान dt बटे में 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x इंटू log 10 एक खत्म हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा यानी log t। और log t का मान आप देख सकते हैं कितना माने हैं तो x के पावर 10 और 10x के पावर c। आप देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन है ऑप्शन है तो ऑप्शन डी आपका सही है। आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार से आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। अब हम लोग को जो आगे बढ़ना है एक्सरसाइज 7.3 पढ़ना होगा। तो 39 क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ऊपर 1 है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx हो गया। अब अलग अलग कर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x बटे में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx। अलग अलग कर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर x dx सॉरी सेक स्क्वायर x dx प्लस कॉसिक स्क्वायर x dx हो जाएगा। इसका tan x हो जाएगा इसका माइनस cot x हो जाएगा प्लस c। आंसर ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन सही है। अब आपका खत्म होता है। तो एक्सरसाइज 7.2 है आपका
वह पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम लोगों को आगे जो पढ़ना है एक्सरसाइज 7.3 पढ़ना है। तो हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। तो वो चीजें आप लोगों को जो मिलने वाली है अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो के लिए कुछ पल इंतजार करें।